हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि अपना रीजनिंग का जो सिलेबस है रेलवे आरपीएफ के अंदर वो चल रहा है। तो उस बीच अपन बात करते हैं कि अपना जो टॉपिक है सीरीज वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अपने 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं और आपको उनके जो लिंक हैं उस पार्ट के वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग की। आपको मैंने बताया था, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग है, उस पर अपन पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन की छानबीन करके आपको पूरी तरीके से अपन तैयारी करवाएंगे। और बच्चों, आप सबको पता है कि आरपीएफ के अंदर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबको, जी हाँ बच्चों, अपना कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपना जो टॉपिक है ये कौन सा है, दूसरा टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसमें आपको जो अपना टॉपिक पीछे सीरीज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सीरीज जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है अपना, जिसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोडिंग डिकोडिंग, तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है उसमें आपको सीधी सी बात है कि जो अपन लगातार फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ABCD, जी हाँ, ए से लेकर के जेड तक जो अल्फ़ाबेट सीरीज है, ये बात नहीं है कि ABCD मुंह में BD, तो वो चीज़ भूल जाइए। अब अपन को यहाँ पे ABCD है, उनकी नंबरिंग है वो याद रखनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। जी हाँ, किस प्रकार से आपको बताते हैं कि सीधी सी बात है, आप लोग सोच रहे हो कि सर तो रीजनिंग की क्लास है और ABCD पढ़ा रहे हैं फर्स्ट सेकंड क्लास की। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग है, लेकिन इसमें जो ABCD जो पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट, वो पूरा आधारित है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज ABCD के ऊपर ही। ए से लेके जेड तक आपको पूरी नंबरिंग हम आपको याद करवाएंगे यहीं पे इसी क्लास के अंदर, और ए से लेके जेड तक की पूरी डिटेल आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ABCD ये देखो, सीधी सी बात है, ABCDEFGHIJL और M। ठीक है, तो मैं ये जो फर्स्ट अर्धांश है जिसे प्रथम अर्धांश कहते हैं प्यारे बच्चों, ए से लेकर के एम तक क्या होता है, प्रथम अर्धांश होता है। अब मैं आपको उल्टी लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पे NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होती है अपनी अल्फ़ाबेट सीरीज। इनके जो नंबरिंग है प्यारे बच्चों वो आपको याद होनी चाहिए। कैसे, जैसे ए है, ए कितने नंबर पे होता है, 1 पे B, 2 पे C, 3 पे D, 4 पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। जी हाँ बच्चों, जो अल्फ़ाबेट जो सीरीज होती है ए से लेकर के जेड तक, तो उनके जो टोटल नंबर वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आपको ये जो नंबरिंग है, मतलब जैसे मैं कहूँ F कितने नंबर पे होता है, सर 6 पे होता है, तो ये जो नंबरिंग है ये आपको याद होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट जो सीरीज है कोडिंग डिकोडिंग का, वो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको ABCD के स्थान किस संख्या पे होते हैं ये आपको पता है। तो जैसे मैं कहूँ M कितने नंबर पे, 13 पे होता है, O कितने नंबर पे होता है, 15 पे होता है, Z कितने नंबर पे होता है, 26 पे होता है, A कितने नंबर पे होता है, 1 पे होता है। तो ये सब जो नंबरिंग है इनकी आपको हमेशा याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, एक प्यारे बच्चों आपने इनको इस तरीके से कैसे लिखा है, जो अल्फ़ाबेट सीरीज है इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक 13 बांट लिए। तो इनके जो अपोजिट होंगे हमेशा इनमें लेके चलेंगे अपन कि जो ए है
देखना प्यारे बच्चों, ए है, ए किसका अपोजिट होता है? जेड का होता है। ए जेड का और जेड ए का। बी वाई का प्यारे बच्चों। सी एक्स का, एक्स सी का और ये इसका डी डब्लू का। ई है वो किसका होता है? वी का। एफ है वो कितने का होता है? यू का। जी है वो टी का। ठीक है। एच है वो किसका उल्टा होता है? एस का। आई है वो किसका होता है? आर का। जे है वो किसका होता है? क्यू का। के है वो किसका होता है? पी का। एल है वो किसका होता है? ओ का। और एम है वो किसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों? एम का होता है। तो आपको ये जो नंबरिंग है प्यारे बच्चों, एक तो अपोजिट कौन किसका अपोजिट है वो आपको याद होना चाहिए, दूसरा आपको इनकी जो नंबरिंग है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ एस कितने नंबर पे होता है सर? 19 पे। टी कितने पे होता है? 20 पे। डब्लू कितने पे होता है? 23 पे। वी कितने पे होता है? 22 पे। तो इस प्रकार से जो नंबरिंग है वो आपको पूरी तरीके से इस टॉपिक की है वो जानकारी होनी जरूरी है। तो आपको अब अपन बात करते हैं कि इनके नंबरिंग कैसे याद करें। सीधी सी बात यही है। तो देखो प्यारे बच्चों, ए का और जेड का तो सबको पता है कि ए कितने नंबर पे होता है? 1 पे होता है। और जेड कितने नंबर पे होता है? जेड कितने नंबर पे होता है? 26 पे होता है। ठीक है। तो अब अपन इनकी जो नंबरिंग है वो याद करना आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ए का नंबर कितना होता है? 1 होता है, सबको पता है। ठीक है। बी जेड का कितना होता है? 26 होता है। ये दो आपको याद हो गई। फिर अपन बात करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, एच ओ टी, ए जे ओ टी वाई, एच ओ टी मतलब इसमें खासियत क्या है प्यारे बच्चों? ये 5, ये 10, सॉरी 5, 10, 15, 20 और 25। इनमें खासियत ये है कि ये 5 की टेबल बनी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। तो सीधी सी बात है, एजोटी, एजोटी 4 से 5 बार बोलिए प्यारे बच्चों, एजोटी, 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 ए जे ओ टी वाई, एजोटी, एजोटी। तो याद हो गया प्यारे बच्चों, एजोटी, ए जे ओ टी वाई, एजोटी। ई कितने नंबर पे? 5 पे। जे कितने नंबर पे? 10 पे। टी कितने नंबर पे? 20 पे। ओ कितने नंबर पे? 15 पे। वाई कितने नंबर पे? 25 पे। तो 5 की टेबल आपको कंप्लीट होगी। तो टोटल कितने अक्षर याद हो गए? 5 और 2 7 कंप्लीट हो गए अपने। फिर अपन बोलते हैं बी। बी है, बी कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों? 2 पे होता है। ए बी सी डी मुंह में बी डी, सीधी सी बात है, ए बी सी डी मुंह में बी डी। ए से लेकर डी तक तो आप सबको अब बहुत तरीके से आसानी से याद होंगे प्यारे बच्चों। तो ए से लेकर के डी तक आपके कंप्लीट हो गए। सी कितने नंबर पे और डी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4, मतलब ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया आपका एजोटी से, आपके 5 अक्षर ये हो गई। फिर अपन बात करते हैं जी। क्या? जी। तो भाई साहब जी के अंदर मेरे को 7 दिखाई दे रहा है, तो जी कितने नंबर पे होता है? 7 पे होता है। ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला अपन जैसे ही जी लिखते हैं तो इसमें देखो ये 7 दिखाई दे रहा है, तो जी है वो कितने नंबर पे होता है? 7 पे होता है। फिर अपन बात करते हैं एच की। एच, एच देखो इसको मैं इससे मिला दूं और इसको इससे मिला तो मेरे पास क्या बन गया? 8 बन गया। यानी 8 पे क्या होता है? एच होता है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आई की। आई की, आई कितने नंबर पे होता है? तो अपन आई कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? वही अपने जो 5th से लेकर के 10th तक आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, आपने कहीं पे भी आई बैक टू से दैट, आई अपन किस प्रकार से लिखते हैं? ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से लिखते हैं। तो आई, आई कितने नंबर पे हो गया? 9 पे हो गया। आई कितने नंबर पे हो गया? 9 पे हो गया। जे, जे का यहाँ पे आ गया, जे का 10। फिर आता है के, के में कितने डंडे? 2 डंडे लगा दो भाई साहब, तो 2 डंडे मेरा हो गया 11। तो 2 डंडे पे क्या हो गया? 11। एल, एल, एल के 2 डंडे यानी 1 और 2, यानी कितना हो गया? 12। फिर बात करते हैं एम की। एम कितने नंबर पे? 13 पे। एम एन, एन कितने नंबर पे प्यारे बच्चों? 14 पे। फिर ओ,
ओ यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों, 16 15 पे हो गया। फिर अपन बात करते हैं पी की। पी है, पी मेरा कितने नंबर पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी हो जाएगा 16 पे। क्यू कितने पे हो जाएगा, 17 पे। पी क्यू आर कितने पे हो जाएगा, 18 पे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप इन सब नंबरिंग को है अपन याद कर सकते हैं। आर हो गया। फिर अपन बात करते हैं एस की। एस कितने पे हो जाएगा, 19 पे। टी हो गया एजोटी में। फिर यू की बात करते हैं, यू 21 पे। वी कितने पे हो जाएगा, 22 पे। डब्ल्यू कितने पे हो जाएगा, 23 पे। एक्स कितने पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 पे। और वाई है वो अपना एजोटी में आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को है वो याद कर सकते हैं। और ए से लेकर के जेड तक की जो भी सीरीज है अल्फ़ाबेट सीरीज की, तो वो भी आप अपन याद रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप जुड़े रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, जो लगातार आप सबको प्रयासरत है आप सबके भविष्य के लिए। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। और बहुत जल्द आपको पूरे टॉपिक है वो कंप्लीट हम करवा देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो ये था अपना अल्फ़ाबेट सीरीज को याद करने का तरीका। तो प्यारे बच्चों याद हो गया होगा आपके। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट है। तो प्यारे बच्चों अब अपन इन पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो अपन ने अभी पढ़ा है थ्योरिकल मेथड, उसके आधार पे अपन 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लगातार बताते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना आंसर होगा, ठीक है। तो अपना जो अल्फ़ाबेट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि डी बराबर 3, जी बराबर 6 और एफ यू एन बराबर कितना है 38। तो प्रेसिडेंट का क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रेसिडेंट का क्या दिया है अपने को, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो प्यारे बच्चों डी है, सीधी सी बात है ए बी सी डी मुंह में बी डी। तो अपने पढ़ा था ए बी सी डी मतलब डी। डी कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों, 4 पे होता है। डी कितने नंबर पे होता है, 4 पे होता है सर। फिर जी, आपको बताया था मैंने कि जी में एक वर्ड छुपा हुआ क्या, 7। तो जी है वो कितने नंबर पे होता है, 7 पे होता है। जी कितने नंबर पे, जी होता है 7 पे और डी होता है 4 पे। तो मैंने देखा इसमें कि 4 में से अगर मैं 1 घटा दूं, डी का इसने क्या दिया 3। तो मैंने पढ़ा था कि डी है सर 4 पे होता है और उसमें से मैं 1 घटा दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जी होता है 7 पे, 7 में से अगर -1 कर दूं तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यही सीरीज आगे भी लग रही है कि नहीं, ये देखते हैं। एफ है, एफ कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों, 6 पे होता है। यू 21 पे। एन कितने नंबर पे होता है, 14 पे। तो सीधी सी बात है -1 करना पड़ेगा। तो -1 जैसे ही अपन करेंगे तो 6 में से -1 किया 5, 21 में से -1 किया 20, 14 में से -1 किया 13। ऐड करो, ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है, इनका योग 38 बन रहा है। तो जो अपन सीरीज लगाना चाह रहे हैं वो अपनी क्या है, एकदम सही है। अब अपने को पूछा है कि प्रेसिडेंट में का आंसर क्या होगा, तो इस पे अपन बात करते हैं। प्रेसिडेंट क्या दिया है, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्यारे बच्चों इसमें देखो आपको पता होना चाहिए, हमने अभी याद किया था पी कितने नंबर पे, सर पी है वो 16 नंबर पे होता है। तो पी कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों, 16 पे होता है। आर कितने नंबर पे होता है, 18 पे। ई कितने नंबर पे होता है, 5 पे। एजोटी कितने नंबर पे होता है, 19 पे। आई तो प्यारे बच्चों थोड़ी सी जुकाम लगी हुई है तो गले में थोड़ी खराश हो गई है प्यारे बच्चों। तो आई है वो कितने नंबर पे होता है, 9 पे होता है। डी है वो कितने नंबर पे, 4 पे। ई कितने नंबर पे, 5 पे। एन कितने नंबर पे, 14 पे। टी कितने नंबर पे, 20 पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया था, -1 किया था सब में। तो यहाँ पे भी अपन -1 कर दें। तो 16 में से मैं -1 कर दूँ तो मेरे पास कितना बचा, 15।
प्लस 18 माइनस 1 17 प्लस 5 माइनस 1 4 प्लस 19 माइनस 1 18 9 माइनस 1 8 4 माइनस 1 3। ठीक है, 5 माइनस 1 4 n 14 माइनस 1 प्यारे बच्चों 13 20 माइनस 1 प्लस 19। तो इन सब को ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 12 और 4 16 16 और 16 32 32 और 7 कितने हो गए प्यारे बच्चों 39 39 और 3 42 42 और 9 42 और 9 कितने हो गए 51 51 में 1 असल कितनी आई अपने पास 5। तो 5 6 7 8 9 और 10 कितना आंसर आया प्यारे बच्चों इनका योग कितना है अपने पास 101 आया। तो अपना ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 101 अपना आंसर इसके अंदर आएगा। तो प्यारे बच्चों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें तो आपको सीधी सी बात है कि इनकी नंबरिंग है वो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार का अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है अपने को g बराबर 49 bu ये तो dm बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि g है इंग्लिश वर्ड है उसमें अपने को बीच में 7 दिखाई दे रहा है। तो g के अंदर क्या दिखाई दे रहा है अपने को, देखिए ये g लिखा मैंने, तो इसके अंदर ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे को 7 दिखाई दे रहा है, यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। यही चीज़ आगे लागू कर रखी है क्या, देखते हैं। b कितने नंबर पे 2 पे और u कितने नंबर पे 21 पे। तो b और क्या है u, तो 2 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर तो कितना हो गया 2 की स्क्वायर हो गया 4, 21 का स्क्वायर होता है 4 4 1 होता है। तो स्क्वायर चल रही है सीधी सी बात है। तो अपने को क्या दिया है प्यारे बच्चों dm का पूछा है, तो d है तो d का अपना एक स्क्वायर d कितने नंबर पे होता है 4 पे होता है, m कितने नंबर पे होता है 13 पे। 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16 और 13 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 169। ठीक है प्यारे बच्चों यही होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिखा रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। तो 16 169 16169 तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है अपने को, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों आप सब लोगों के लिए लगातार आरएसडी की पूरी टीम है वो काम प्रयास कर रही है और इस भयंकर गर्मी के अंदर आप सब लोगों के लिए प्रयास कर रही है। तो इस बीच आप आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करते रहें क्योंकि आप सब लोगों के लिए पूरी टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। तो इसी बीच अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है SENSIBLE सेंसिबल का दिया है अपने को 10, फिर शेमुलेस का दिया है अपने को 9 और लिखा जाता है तो NADAL नेडल का क्या लिखा जाएगा। तो सेंसिबल है प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, इस देखो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे मतलब दो बार आपको उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं आंसर के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनकी नंबरिंग करेंगे पहले। तो एक कितने अक्षर हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने अगर मैं ये कहूँ कि टोटल कितने हैं 8 हैं और इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आया 10 आया। अगर यही चीज़ अपनी आगे वाले में लागू हो रही है तो यही चीज़ इसमें होगी। तो नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 अक्षर दिए हुए हैं और उसमें मैंने 2 जोड़ा तो कितना आया मेरे पास 9 आया। तो इसी प्रकार से अपने को देखो क्या दिया हुआ है NADAL टोटल कितने शब्द हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 में +2 कर दूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 7। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सब
जुड़े रहें और आरएसडी की कोचिंग क्लासेज के साथ प्रयास करते रहें और आपके भविष्य और हौसलों के साथ साथ हम भी प्रयासरत हैं आप सबके भविष्य के लिए। तो बच्चों, रेलवे आरपीएफ का आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छा मौका है और हौसले हैं वो आप बनाए रखिए। आपका हौसला, धैर्य और विश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। आप सब आरएसडी की पूरी टीम के साथ काम करते रहें और पढ़ाई करते रहें और बढ़िया तरीके से मस्त रहें। तो इसी बीच अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अपना फोर्थ क्वेश्चन में अपने को दिया है CAMP को इसने क्या लिखा है 16, TRY को क्या लिखा है इसने 9 और PILOT पहले इसको क्या लिखा है। तो देखो प्यारे बच्चों इसने क्या किया, देखो जब भी अपन इनकी नंबरिंग करके देखें तो C कितने नंबर पे 3 पे, A 1 पे, M 13 पे, P 16 पे। तो 16 16 और 4 20, 20 और 13 20 और 13 33। तो इतना ये तो नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे इसमें? तो देखो इसमें कितने अंक दिए हैं 1 2 3 4। तो सीधी सी बात है इसने क्या किया कि 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से TRY ट्राई में कितने अल्फ़ाबेट हैं 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इसी प्रकार से PILOT इसके अंदर टोटल कितने शब्द दिए हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के? कितने दिए हुए हैं? PILOT के अंदर 1 2 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 25। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन A 36 नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन D हो जाएगा। तो अपना प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा। तो इसी सीरीज के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है कि RED को इसने लिखा 19, WED का क्वेश्चन मार्क। अरे यार इसने तो स्टार्टिंग में ही दे दिया, अब क्या करें? तो इसमें अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सीधी सी बात है कि इनकी नंबरिंग देखते हैं अपन। क्या देखते हैं कि RED R कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों? 18 पे, E 5 पे, ये 4 पे। तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 27। 27 हो गया। तो भाई साहब इसमें तो उत्तर नहीं मिल रहा अपना, तो क्या कह रहा भाई? तो सीधी सी बात है भाई, ये रूल अपना नहीं लग रहा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर में भी नहीं बैठ रहा। सीधी सी बात है कि 19 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 18 की स्क्वायर कितनी होगी? तो ये भी नहीं बैठ रहा। तो सीधी सी बात है अगर 27 में से मैं -8 कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 19 बचेगा। तो इसी प्रकार से क्या दिया है अपने को? WED दिया हुआ है प्यारे बच्चों। क्या दिया हुआ है? WED। W कितने नंबर पे होता है? W होता है सर 23 पे, E होता है 5 पे और ये होता है 4 पे। टोटल करो इसका, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का 2, 2 और 1 3, 32। तो यहाँ पे 8 किया था तो मैं कहूँ 32 - 8, 32 में से 8 मैंने घटाया तो मेरे पास आया 24। और मेरा ऑप्शन कौन से में मिल रहा है? ये चीज़ ऑप्शन A नहीं है, ऑप्शन B में मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B हो जाएगा। ऑप्शन C नहीं, ऑप्शन D भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। प्यारे बच्चों कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले तो सीधी सी बात है, एक ही रामबाण है कोडिंग डिकोडिंग का कि आपको अल्फ़ाबेट सीरीज की जो नंबरिंग है वो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUBA क्यूबा को इसने 27, FIJI को लिखा इसने 34, WPAL का मान क्या होगा? ठीक है। तो सीधी सी बात है 27। तो देखो प्यारे बच्चों इसको देखते हैं 21 21 और 3, 21 3 4 27 27 हो गया। ठीक है। देखो प्यारे बच्चों क्या किया इसने कि CUBA को इसने 27 लिखा। कैसे लिखा वो भी देखते हैं अपन अभी कि सर इसने 3 + 21 + 2 + 1 किया तो टोटल किया तो कितना बना?
27 बना। तो इसी प्रकार से एफ आई जे आई है, एफ को मैं लिखा 6, आई को लिखा 9, जे को लिखा 10 और ये लिखा 9। तो कितना हो गया, 9 और 9 18, 18 और 10 28, 28 और 6 28 और 6 हो गए पूरे 34। तो सीधी सी बात है कि जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उनका क्या कर दिया, इनका जो नंबरिंग है उनका योग कर दिया, तो आंसर अपने पास आ गया। अब अपने को जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उस पे अपन चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ है कि WPAL का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, W कितने नंबर पे होता है, 23 पे, P कितने नंबर पे, 16 पे A, 1 पे L, 12 पे, टोटल कर दो, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 को दहुआ असल की 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, टोटल कितना आया 52। तो ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहें और लगातार प्रयास करते रहें। और प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर बताते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं टेक्निकल टीम के 6375150261 पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। तो मैं आपको स्क्रीन पे लिखा देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है 6375150261 पे आप एनी टाइम कॉल करके कोई भी क्वेश्चन की जानकारी है वो आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि WIRUS वायरस को क्या लिखा है इसने 46, तो CRUST को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या किया इसने, देखो प्यारे बच्चों क्या किया इसने कि VIRUS को इसने क्या लिखा है 46 लिखा है। तो प्यारे बच्चों इसमें सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, इनका टोटल करते हैं। V कितने नंबर पे होता है, देखो प्यारे बच्चों V होता है मेरा, टोटल करते हैं। V कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों 22 पे, I कितने पे 9 पे, R कितने पे 18 पे, U 21 पे, S होता है मेरा 19 पे। टोटल करो 8 और 2 10 10, देखो प्यारे बच्चों 8 और 2 10, 10 और 9 19, 20, 20 और 9 29, 29 का 9 असल की मेरे पास आ गई 2, तो 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 और 8, कितना आ गया प्यारे बच्चों 89 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है 46। तो मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों अगर ऐसे अपना क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है तो इनके जो अपोजिट नंबर होते हैं वो अपने को याद करने पड़ेंगे। तो मैंने जो आपको सीरीज में वहाँ पे लिखवाए थे कि उनके अपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं, उनके हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए कि V है VIRUS, तो सर V का जो उल्टा है वो आपने बताया था E होता है इवनिंग, I का होता है R, R का होता है I, U का होता है F और S का होता है प्यारे बच्चों H। ठीक है, अब इनका जो नंबरिंग है वो देखो, नंबरिंग क्या देखते हैं प्यारे बच्चों कि E है वो होता है 5 पे, R है वो होता है 18 पे, I होता है 9 पे, F होता है 6 पे और ये होता है 8 पे। और इन सब को क्या कर दो, जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखते हैं प्यारे बच्चों, 8 और 5 13, 23, 23 और 9 32, 32 और 6 32 और 6 38, 38 और 8 कितने होते हैं पूरे टोटल 46। तो इसी प्रकार से क्या दिया है अपने को, क्रस्ट दिया है CRUST, क्या दिया है CRUS और T। तो आपने को पता है कि C का उल्टा कितना क्या होता है प्यारे बच्चों,
सी का उल्टा एक्स, आर का उल्टा आई, यू का उल्टा एफ, एस का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों एच, टी का उल्टा क्या होता है जी होता है। इनके नंबरिंग लिख लो। नंबरिंग क्या हो जाएंगे, एक्स है वो कितने नंबर पे 24 पे, आई है वो 9 पे, एफ होता है 6 पे, एच होता है 8 पे और जी होता है प्यारे बच्चों 7 पे। तो टोटल करेंगे इनका कितना हो जाएगा 4 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 8 19 20 27, 27 और 7 कितने हो गए 27 और 7 34, 34 का कितना आया 4 और कैरी कितनी आई मेरे पास 3, तो 3 ये और 2 ये, 3 2 5, कितना हो गया टोटल 54 हो गया प्यारे बच्चों। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 55, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में मेरे को दिया है 57, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें तो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज की जो नंबरिंग है वो याद होनी चाहिए और उनका जो अपोजिट लेटर हैं वो भी आपको याद होने ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए एक्स ई को लिखा 120, एफ डबल ई को क्या लिखा जाएगा। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, ए होता है 1 पे, एक्स होता है मेरा 24 पे, ई होता है मेरा 5 पे और 24 इनको सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास कितना आता है 120 आता है। तो इसी प्रकार से एफ है वो होता है 6 पे, ई होता है मेरा 5 पे और फिर से ई है तो वो मेरा 5 पे। तो 6 पंजो 30 और 30 पंजो 150, 5 दिए 15। तो आंसर क्या हो जाएगा 150। ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे आरपीएफ के अंदर, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि उसी के ऊपर आपका लगातार रीजनिंग है, वो पूरी रीजनिंग उसी पे आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने रायमंड। जी हाँ, रायमंड के कपड़े पहने, कभी बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था किसी टाइम में रायमंड, जो अभी भी है। तो बात करते हैं क्या किया इसने, रायमंड को 2795431, अरे यार इसने तो बहुत बड़ी संख्या लिख दी। फिर इसने क्या किया, ओल्ड को क्या लिखा 461 लिखा है। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें प्यारे बच्चों, आंख बंद करके नंबरिंग देख लो कि किसमें कौन सा शब्द मिला रखा है। तो देखो यहाँ पे आर है, आर आगे दिखाई दे रहा नहीं है, ओ दिखाई दे रहा है, ओ में कितने नंबर पे 1 2 3 4 पे है, तो यहाँ पे भी ओ कितने नंबर पे है 4 पे है। तो सीधी सी बात है जो अल्फ़ाबेट सीरीज यहाँ पे दी गई है उनका नंबर है वो आगे इसने क्वेश्चन में ही शो कर रखा है। तो सीधी सी बात है, अपने को क्या पूछा है प्यारे बच्चों, DALMO इसके बारे में पूछा है, DALMO। तो डी है, वो डी कितने नंबर पे यहाँ पे 1 पे है तो 1 हो जाएगा। ए कितने नंबर पे है 7 पे, ए देखो 1 2 2 नंबर पे 7 दिखा रखा है तो 1 7। एल कितने नंबर पे, एल 6 पे। एम कितने नंबर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 पे 5। ओ कितने नंबर पे, इस साइड से 1 2 3 4 5, 5 पे 4, यहाँ पे ओ 4 पे। तो 17 654, 17 654 ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 600, सॉरी बच्चों, सॉरी 17 654 है, देखो सॉरी बच्चों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना इसमें 17 654 ना कि 645। 17654, 17 654 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, 17 654। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक का अपना लास्ट क्वेश्चन है जो आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर है वो बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सब लोगों के लिए और इसका आंसर आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसका जो आंसर है आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सब लोगों के लिए क्या है होमवर्क है प्यारे बच्चों।
कमेंट बॉक्स में आप सब ये क्वेश्चन बताओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप बताना एक इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लगातार बच्चों प्रयास करते रहें और तैयारी करते रहें और लगातार RRHD की पूरी कोचिंग के साथ जुड़े रहें, क्योंकि पूरी टीम है वो आप सब लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रही है आपके भविष्य के लिए। और बच्चों, जो आपके माता पिता हैं उन्होंने आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना देखा है, सिलेक्शन होके आप भी अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए, क्योंकि वही आप लोगों के लिए एक प्रकार से, मान लो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके पिता हैं वो मजदूरी करके आप सब लोगों को पढ़ा रहे हैं, इतनी फैसिलिटी आप सबको उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम भी आपको करना है। और लगातार जुड़े रहें RSD की पूरी टीम के साथ, क्योंकि गरीब बच्चों के लिए लगातार प्रयासरत है RSD कोचिंग क्लासेज। क्योंकि बच्चों, आप सबके भविष्य के लिए हम सदा तत्पर हैं और सदा जुड़े रहिए। और जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेज के साथ और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी, रीजनिंग की, मैथ की और जीके की भी। और जो बच्चे हॉस्टल की सुविधा लेना चाहते हैं उनके लिए अपन स्पेशल बैच है वो भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, स्पेशल बैच में आप सबको पूरी जानकारी है, वो आपको बहुत जल्द पूरी जानकारी, आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, हॉस्टल का चार्ज कितना रहेगा, आपके खाने पीने की व्यवस्था क्या रहने वाली है, वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। तो बच्चों, लगातार जुड़े रहें और लगातार पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें और गर्मी के अंदर अपना खुद का ध्यान जरूर रखें बच्चों। जय हिंद, जय भारत।